प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि वे प्रतिदिन कई कोस की लंबी यात्रा तय करके पवित्र गंगा और यमुना नदियों में स्नान करने जाते थे। प्रतिदिन की ये लंबी यात्रा ब्राह्मणी के लिए बेहद थकाऊ होती थी। उनके बेटा और बहू भी बहुत सेवा भावी थे। बहू, अब इस शरीर में वो बल नहीं रहा। इतनी दूर रोजाना जाने से लगता है शरीर टूट गया है। पर क्या करे, गंगा यमुना में स्नान के बिना तो मन को शांति नहीं मिलती। सास जी, आप और ससुर जी इतना परिश्रम करते हैं, मुझे देखकर बहुत दुख होता है। आपकी ये सेवा और भक्ति देखकर मैं क्या करूं? काश मैं आप दोनों की थकान कम कर पाती। ये तो धर्म का मार्ग है बहू, इसमें सुख दुख की चिंता नहीं करते, बस चलते रहना है। बहू ने अपने सास ससुर की इस पीड़ा को देखा और मन ही मन एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी सच्ची भक्ति और सेवा से गंगा यमुना को अपने घर के समीप ही प्रकट करवाएगी। बहू ने सच्चे मन से कार्तिक मास के कठोर नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। वह रोज सूर्य उदय से पहले उठती, घर के सारे काम निस्वार्थ भाव से करती, अपने सास ससुर की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखती। उसका हृदय केवल भगवान की पूजा अर्चना और सेवा में लगा रहता था। हे कार्तिक देव, हे गंगा यमुना मैया, मेरी भक्ति में यदि जरा भी सच्चाई है तो मेरे माता पिता की थकान दूर करो। उन्हें ये लंबी यात्रा ना करनी पड़े। मेरी सेवा स्वीकार करो। बहू की निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। एक सुबह जब ब्राह्मण दंपति स्नान के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी ये चमत्कार हुआ। अरे ये क्या, गंगा यमुना? बहू ने देखा कि उनके घर के आंगन में दो पवित्र जल धाराएं मानो स्वयं गंगा और यमुना प्रकट हो गई हैं। सास जी, ससुर जी, रुकिए, देखिए, अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं। गंगा मैया और यमुना मैया साक्षात हमारे आंगन में प्रकट हुई हैं। ये कैसे संभव हुआ बहू? जैसे ही वह अपने घर के कोठे और भंडार गृह की ओर गई, एक और आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जय हो कार्तिक देव की। कोठे अन्न, धन, बर्तन और हर प्रकार की समृद्धि से भरे हुए थे। वहां शिव पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, तुलसी जी सहित अनेक देवी देवता विराजमान थे। बहू की दृष्टि एक लड़के पर पड़ी जो चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। वह लड़का और कोई नहीं, उसका पति था, जिसे कार्तिक मास के व्रत की कृपा से एक नया दिव्य रूप प्राप्त हुआ था। बहू, ये सब क्या है? हमारा घर, हमारा कोठा, ये इतनी संपदा, ये देवी देवता, ये दिव्य रूप वाला हमारा बेटा, ये सब कैसे हुआ? ससुर जी, ये सब मेरे व्रत का फल है। मैंने सच्चे मन से कार्तिक मास के नियमों का पालन किया, आपकी और सास जी की निस्वार्थ सेवा की और भगवान प्रसन्न हुए। मेरी भक्ति और सेवा से ही गंगा यमुना मैया और स्वयं कार्तिक देव ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। मेरी प्यारी बहू, आज हमें तुम्हारी सच्ची भक्ति और कार्तिक मास के व्रत की वास्तविक महत्ता का ज्ञान हुआ। तुमने हमारी थकान ही नहीं, हमारे जीवन को भी धन्य कर दिया। यह पौराणिक कथा हमें यही बताती है कि कार्तिक मास में निस्वार्थ सेवा, सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक देव की कृपा से घर में सुख शांति, धन समृद्धि और पूरे परिवार की खुशहाली बनी रहती है। इसलिए कार्तिक मास में इस कथा का पाठ करने, दीप दान करने और तुलसी पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है।